नैब तरमीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मिस्टर न्याजी ने दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरमीम के मेमार मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं हैं। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट के कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। PDM हुकूमत में की गई 10 नैब तरमीम के तहत टैक्स मामलात और रेगुलेटरी इदारों समेत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया है। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किया गया है, जबकि मुल्जिमान का रिमांड 14 दिन किया गया है। नैब तरमीम से मुतालिक फैसले में नैब तरमीम का कलअदम करार देने वाले 3 रुकनी बेंच के साथ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भी तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जब नैब तरमीम केस ज़ेर इल्तिवा था तो इस दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखा और इस कानून के खिलाफ दरखास्तों को 100 दिन तक नहीं सुना गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आइनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच का नैब तरमीम केस सुनना कानून से मुतजाद था। फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरमीम केस से बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। महज बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कहने से 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती जजेस ने तरमीम का आइन के तनाज़ुर में जायजा नहीं लिया। परवेज मुशर्रफ के नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ दौर के नैब कानून के दिबाचे में लिखा कि इसका मकसद करप्शन का सद्देबाब है, मगर जिन सियासतदानों ने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने उन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं की। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी PTI पर तोशाखाना 2 का केस खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब यह केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी PTI ने कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। बानी PTI कहते हैं कि उन्हें ज़ाती नहीं, कौम का मफाद अजीज़ तर है। जलसों के निकात से मुतालिक नए कानून पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इनके पास NOC है। हुकूमत ने जल्दबाजी में कानून पास करवाया। क्या पुरअमन जलसा करने पर 3 साल सजा दी जाएगी? इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी। यौम दिफा पर कौम का शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का इजाला करके ही खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब से खिताब में कहा, किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफ़वाज हम वक्त तैयार हैं। 2 नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया मज़ीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया में शामिल किए गए दोनों जंगी बहरी जहाज़ जदीद हथियारों से लैस हैं। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां ज़रूरी हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा पर गाजियों और शहदा को खराज अक़ीदत। बयान में कहा कि हमारी फ़ौज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम अक़साम की दहशत गर्दी का खात्मा है। यौम दिफा पर गाजियों और शहदा को कौम का सलाम। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि रिवायती दहशत गर्दी के बरक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज़्यादा खतरनाक है। मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशत गर्दी को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अफवाज ने दहशत गर्दी की अफरियत को बहादुरी और जमामर्दी से काबू किया। मार्केट सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने की तरगीब देती रहेंगी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा मजबूत हाथों में है। मुमलिकत खुदादाद हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मज़ार कायद पर हाज़री। कहा, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। दुश्मन कुव्वतों का बयानिया बेचा जा रहा है, कुछ लोग इस बयानी को ख़रीद रहे हैं। अल्लाह इन साजिशों से महफूज रखे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़री और फातह ख्वानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाज़री और फातिहा ख्वानी। फूल रखे। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ किसी भी कौम की रेड लाइन होती हैं। रेड लाइन को क्रॉस करना, तोड़ना किसी मुहिब वतन इंसान को ज़ेब नहीं देता। शोहदा की यादगार पर आना, खिराज अक़ीदत पेश करना उनके लिए एजाज़ है। वो शोहदा की माओं को खुसूसन खिराज तहसीन पेश करती हैं। मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। लाहौर कैंट के शोहदा कब्रिस्तान में गाजियान डोगरई की यादगार पर पाक फ़ौज के दस्ते की सलामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाज़री फूल रखे, फातह ख़ानी की। यौम दिफा पर पैगाम देते हुए कहा कि मादर वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे असल हीरो हैं। शहीदों को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कोयटा में यादगार शोहदा पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की हाज़री। फूल रखे। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ज़िला तुरबत में यौम दिफा की मुनासबत से गाड़ियों की रैली, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद की शिरकत। लाहौर के अजायब घर में यौम दिफा की नुमाइश। शिना हॉल में परचम कुशाई की तकरीब। कराची में निशान पाकिस्तान सीव्यू पर तकरीब में शहरियों, फनकार, तलबा और शोहदा के लवाहिकीन की खुसूसी शिरकत। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हम पाक अफवाज के शाना बशाना हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि यौम दिफा इस अहद की तजदीद है कि हम शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। यौम दिफा के मौके पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, रैलीज, अवाम का शोहदा को खराज अक़ीदत। सक्खर में 300 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया गया। थरपारकर में ऊँटों पर यौम दिफा की रैली निकाली गई। गुजरात में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर यौम दिफा की तकरीब। फ़ौजी दस्ते ने सलामी पेश की। बहावलपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरीगरा में तलबा और तालिबात का पाक फ़ौज के साथ इज़हार मोहब्बत टेबलोस पेश किए। सरगोदा, बाबर नगर और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गज़र में लालक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फातह ख़ानी। आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद में यौम दिफा पाकिस्तान रैली। मीरपुर में शोहदा की यादगार पर पाक फ़ौज के दस्ते की सलामी। बलूचिस्तान में यौम दिफा पर किला अब्दुल्ला के मदरसे में दुआया तकरीब। ख़त्म कुरान का एहतमाम। कसदार में ज़िला सेक्रेटेरिएट से रैली। मुल्क के दीगर शहरों में भी शोहदा के लिए खुसूसी दुआएँ और कुरान खानी। खैबर पख्तूनख्वा में मीरान शाह गवर्नर मॉडल स्कूल और FC स्कूल शुमाली वज़ीरिस्तान में यौम दिफा के हवाले से खुसूसी तकरीब। तलबा और तालिबात ने टेबलोस पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के घर आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की।
जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया था। उन्होंने वज़ीर आज़म से सिर्फ फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने JUI को विफाक में 4 वज़ारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से पहले JUI को नज़रअंदाज किया गया था। मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अक़लियती हुकूमत है। पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है, हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि उनका मफाद हुकूमत की तरफ है तो ये उनका अपना फैसला है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत चाहती है कि बानी PTI पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, इसलिए मामला अदालत के नोटिस में लाए हैं। बानी PTI का राबता फैज़ हमीद या किसी और जनरल से था तो वो वज़ीर आज़म थे। कहा कि ऐसा नहीं है कि बानी PTI ने फैज़ हमीद से कोई गैर कानूनी हरकत कराई हो। फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला है। फ़ौज के पास कानूनी इख्तियार है कि वो फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई करे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून की मंजूरी दे दी। कानून के तहत इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या जमा होने पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या जमा होने पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौज़ा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करवा सकेगा। जलसे के मकाम, शुरका की तादाद और जलसे या इज्तिमा का वक्त और मकासद बताने होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त देने से पहले अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जारी इजाज़तनामे में कौमी सिक्योरिटी रिस्क के खदशे पर तरमीम कर सकता है। सेनेट में यौम दिफा से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पूंजो भील ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। मुल्क के दिफा के लिए अवाम पाक फौज के शाना बशाना है। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में जाबक अफराद के वरसा ने मुलजिमा को माफ़ कर दिया। हल्फनामे अदालत में जमा। हल्फनामे जमा होने के बाद अदालत ने कत्ल बिलसबब के मुकदमे में 1 लाख रुपए के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर कर ली। हल्फनामे में वरसा ने कहा कि हमने मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया, किसी दबाव के बगैर NOC दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजिमा ज़हनी मरीज़ा है। 2005 से इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है। मुलजिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। बानी PTI पार्टी इख्तिलाफात से परेशान। नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ना कहें कि टिकट नहीं मिला। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत में बानी PTI के नैब की तफ्तीशी अफसर को धमकी। नैब तफ्तीशी अफसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। रिहा होते ही दोनों को अदालत लेकर जाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज हमें कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। सरहद पार दुश्मन दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो। हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुल्की दिफा की हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शोहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफ़वाज चौकस हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं। लोगों को बरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर मज़हबी अमीर चौधरी सालिक ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे।
लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्रुरी कलअदम करार दे दी। चेयरमैन नादरा के ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन नादरा के तकर्रुर के खिलाफ शहरी की दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्रुरी की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसे का तमगा जीत लिया। हैदर अली ने 52.54 मीटर की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इवेंट में उज़्बेकिस्तान के टोलेबाई ने सोने और कनाडा के जेसी ने चांदी का तमगा हासिल किया। बाबर नाशान दोनों ना बन सके कप्तान। चैंपियंस वनडे कप के लिए हुआ टीम्स और उनकी क़यादत का ऐलान। फैसलाबाद में 12 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टार बैटर बाबर आजम और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद पांचों में से किसी टीम के कायद नहीं बन सके। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान को क़यादत की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम की जगह नए कप्तान की तकर्रुरी का इम्कान। जराये के मुताबिक वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्सन जुलाई में बोर्ड ऑफिशियल्स और कप्तान से बात कर चुके हैं। कप्तानी के लिए विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का नाम ज़ेरे गौर। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल नवंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। स्टेट बैंक के नए करेंसी नोट डिजाइन करने का मुकाबला। खवातीन के नाम कामयाब करार पाए 10 बैंक नोट डिजाइन में से 6 खवातीन ने तख्लीक किए। पहले नंबर पर आने वाले 10, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट खवातीन ने, 20 और 50 के नोट मर्दों ने डिजाइन किए। स्टेट बैंक की कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद कम करने का मुतालबा कर दिया। सदर FPCI आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि शरह सूद में 4.5% तक कमी की जाए। इस वक्त इंटरेस्ट रेट 19.5% है। 10.5% से ज़्यादा शरह सूद पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंटरेस्ट रेट 450 बेसिस कम करके 15% पर लाया जाए। FBR ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में जायदाद के वैल्यूएशन रेट्स में 20 से 100% तक इजाफे की तैयारी कर ली। मार्केट रेट और मकाम के लिहाज से वैल्यूएशन रेट्स की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत कानून की जांच पड़ताल के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे का नोटिफिकेशन इस माह के दौरान जारी होने की तवक्को है। जिन दीगर शहरों में जायदाद की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर है, इनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मानसेरा, मर्दान और गवादर भी शामिल हैं। अगले मरहले में फहरिस्त में मजीद 14 शहर शामिल किए जाएंगे। वैल्यूएशन रेट्स बढ़ाने से FBR को टैक्स आमदनी में इजाफे में मदद मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर आइंदा समाअत तक अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब रुपए की खती रकम जारी किए जाने के खिलाफ जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने अदालत से रुजू किया है। हुकूमत सिंध ने 2 अरब रुपए असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ियों पर खर्च कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हम बिजली के बिलों पर जो पैसे देते हैं ये लोग इससे अय्याशी करते हैं। विफाकी वज़रा का मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के घर जाकर इजहार यकजहती। अहले खाना से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने रावलपिंडी में पाक फौज के शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का सिपाही हारून विलियम शहीद के अहले खाना से इजहार यकजहती, हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर अलीम खान और अवैस लगारी ने भी शोहदा के घरों में जाकर अहले खाना से इजहार यकजहती किया। यौम दिफा और शहदा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से नगमा रिलीज़ कर दिया गया। वतन से मोहब्बत और वफा का यादा, मुल्क की हिफाजत के लिए अहद का इजहार। गैरिजन APS पेशावर के बच्चों के यौम दिफा और शहदा के मौके पर खुसूसी पैगाम। DI खान के अवाम का यौम दिफा और शहदा के मौके पर खुसूसी पैगाम।
मुल्क में रवां साल का 17वां पोलियो केस रिपोर्ट। 16 साल बाद इस्लामाबाद में पहली बार पोलियो केस की तस्दीक। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का कहना है कि 9 सितंबर से 115 अजला में पोलियो मुहिम शुरू होगी। 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी इंतखाबात में जीत के लिए कमला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा, बाइडेन अपने हामियों से कमला की हिमायत का कह रहे हैं, हम भी उनकी हिमायत करेंगे। ट्रंप ने अब तक सारे अमरीकी सदूर से ज्यादा रूस पर पाबंदियां लगाईं। उम्मीद है कमला हैरिस सदर बनी तो ट्रंप की तरह नहीं करेंगी। व्हाइट हाउस का रूसी सदर को अमरीकी इंतखाबात पर तबसरा से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर पुतिन को किसी की भी किसी तरह की हिमायत नहीं करनी चाहिए। कराची के ज़िला मलीर में सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन शूटिंग चैंपियनशिप इवेंट जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और लेग स्पिन बॉलिंग को फन का दर्जा देने वाले गुगली मास्टर अब्दुल कादिर को पिछले 5 बरस बीत गए। अब्दुल कादिर ने 67 टेस्ट मैचेस में 236 और 104 एक रोज़ा मैचेस में 132 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 1983 और 1987 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।